नमस्कार, टुडेज पॉलिटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से भाजपा को घुटनों पर ला दिया है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जल्द ही वह विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। हालांकि विपक्ष में बड़े नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे की बात उन सबसे थोड़ी अलग है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाजपा और शिवसेना, या यूँ कहें कि उद्धव ठाकरे और मोदी में बहुत समानता है। वहीं उन्होंने अब विपक्षी दलों को मोदी के खिलाफ एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने विपक्ष को मिलकर मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाने की सलाह देते हुए कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोरदार तरीके से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें फैसला करना चाहिए कि हमें केंद्र सरकार से डरना है या लड़ना है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार का क्या मतलब है? क्या हम सिर्फ पत्र लिखते रहें? क्या एक ही व्यक्ति बोलता रहे और हम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहें? ठाकरे ने कहा कि सरकार को चलाना हमारा कर्तव्य है, तो साथ ही गणतंत्र की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को कमज़ोर किया जा रहा है और हम उस ओर जहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। लेकिन संविधान हमेशा से ही फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। ठाकरे ने कहा कि आम आदमी की ताकत सबसे बड़ी होती है, उसकी आवाज़ सबसे ऊंची होती है, और अगर कोई उसे दबाने का कोशिश करेगा तो उससे खिलाफ आवाज़ उठना ही चाहिए, और यह हमारा कर्तव्य ही है। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम करें तो पाप और वो करे तो पुण्य, ऐसा नहीं चलेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज कोरोना वायरस की महामारी और भी खतरनाक हो गई है और लगातार फैलती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमने जून में कोई परीक्षाएं नहीं करवाई तो अब क्यों करवा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यूके में स्कूल खुले तो करीब 1 लाख बच्चों को कोरोना वायरस हो गया। ऐसे में अभी इस पर विचार करना चाहिए। इस तरह उद्धव ठाकरे ने विपक्ष को मोदी के खिलाफ एकजुट होने का सलाह दिया। वैसे जिस अंदाज में उन्होंने विपक्ष को कहा कि उन्हें मोदी सरकार से डरना है या लड़ना है, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे मोदी सरकार के खिलाफ और भी ज़्यादा आक्रामक तेवर में नजर आएंगे। दूसरी ओर अगर उद्धव ठाकरे की मांग पर विपक्ष के सभी दल एकजुट हो तो इससे उद्धव का राजनीतिक कद और ऊंचा हो जाएगा, जिसका लाभ शिवसेना को आने वाले चुनावों में मिल सकता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ने केंद्र की तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में आने वाले वक्त में मोदी और शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे धीरे धीरे विपक्ष की धुरी बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वह आगामी चुनावों में केंद्र से मोदी और शाह की जोड़ी को उखाड़ फेंक सकते हैं। धन्यवाद।